जय हिंद प्यारे साथियों। हम यूपी पुलिस के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सीट लेकर आए हैं। देखिए आपका स्कोर क्या रहता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज जो प्रतीक चिन्ह है उनकी फीस है, तो आपका स्कोर क्या रहेगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किस पशु को राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? कि कौन सा है प्यारे मित्र? जिसके ऑप्शन है सांड, दूसरा ऑप्शन ऊँट, तीसरा ऑप्शन घोड़ा, चौथा ऑप्शन सिंह। किसको नहीं मिला प्यारे मित्र? जिनको पता हो कमेंट करके बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा। प्यारे मित्र, सांड को मिला है, बिल्कुल मिला है, घोड़े को भी मिला है, सिंह को भी मिला है, लेकिन किसको नहीं मिला? तो ऊँट को नहीं मिला प्यारे मित्र। किसको नहीं मिला? तो ऊँट को नहीं मिला। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में कौन है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है, बताना है आपको प्यारे मित्र। जिनको पता है जल्दी से बताइए। आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा प्यारे मित्र टेस्ट समाप्त होने के बाद। कौन है प्यारे मित्र? तो शेर। क्या शेर को? जी नहीं प्यारे मित्र। बाघ को? नहीं। घोड़े को? नहीं। हाथी को। विश्व विरासत पशु या राष्ट्रीय धरोहर पशु किसको कहा जाता है प्यारे मित्र? हाथी को स्थान मिला है। किसको? यानी कौन सा विकल्प सही हो गया? तो विकल्प बी सही हो गया। अगले प्रश्न पर चर्चा करें प्यारे मित्र। अगला प्रश्न हमारा रहा, स्वतंत्र भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन किसने तैयार किया? किसने तैयार किया प्यारे मित्र? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया। कौन है प्यारे मित्र? वैसे ये तो पता होना चाहिए, लेकिन जिनको नहीं पता तो आज पता कर लेंगे। आज के बाद नहीं याद रखना, आज के बाद गलती ना करें प्यारे मित्र। तो किसको मिला है याद रखेंगे प्यारे मित्र? पिंगली वेंकैया को। पिंगली वेंकैया को। किसको? पिंगली वेंकैया को। यानी कौन सा ऑप्शन सही? विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न बात करें, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है प्यारे मित्र? जल्दी से बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, सरोजिनी नायडू। कौन है प्यारे मित्र? देखिए बहुत सारे प्यारे मित्र गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर को टिक करके चले जाते हैं। याद रखिएगा उन्होंने राष्ट्रगान लिखा है, लेकिन यहाँ पूछ के रखा है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। यानी कौन सा ऑप्शन इसका भी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करें। अगला प्रश्न, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? जूलियन कैलेंडर, शक कैलेंडर, रोमन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर? कौन सा है प्यारे मित्र? जल्दी से बताइए, जल्दी से। कौन सा प्यारे मित्र? डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन सही होगा प्यारे मित्र। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता, हमने इसके बारे में अभी चर्चा की, इसको सभी को पता हो गया होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है प्यारे मित्र? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगले प्रश्न के बात करें, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात। जल्दी से बताइए, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या होगा? 1:2, 2:3, 2:1, 3:2। जल्दी से बताइए प्यारे मित्र। कौन सा? 3:2। देखिए कभी कभी यही प्रश्न कंफ्यूज करके पूछ लेता, पहले चौड़ाई दे देगा और उसके बाद क्या देगा? लंबाई। तो इसमें अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3। यहाँ पर क्या है? लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है, इस वजह से 3:2। लेकिन अगर चौड़ाई और लंबाई में अनुपात पूछ लिया तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? 2:3 हो जाएगा। किनको किनको पता था वो जरूर बताएंगे। कौन कौन से प्रश्न पते थे? वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? अगला प्रश्न, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? जल्दी से बताइए प्यारे मित्र। कौन से? तो याद रखिएगा, मुंडोपनिषद, भारत भारती, कठोपनिषद और आनंद मठ। कहाँ से लिया गया है प्यारे मित्र वंदे मातरम? तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है प्यारे मित्र? वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। अगले की बात करें, राष्ट्रीय ध्वज में ध्वज के जो चक्र होता है उसमें कितनी तिलियां होती हैं? अगला प्रश्न क्या है प्यारे मित्र? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? जिनको पता जल्दी से कमेंट करिए, बताइए। 20 तिलियां होती हैं, 23 तिलियां होती हैं या 24 तिलियां होती हैं या 22 तिलियां होती हैं? तो कितनी तिलियां होती हैं प्यारे मित्र? 24 तिलियां होती हैं। यानी कौन सा विकल्प? विकल्प सी सही होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारा क्या है प्यारे मित्र? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ये तो पता होना चाहिए सभी को प्यारे मित्र। हमारा राष्ट्रीय गान है तो पहली बार कब गाया जाता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, कब गाया गया है? तो जल्दी से बताइए प्यारे मित्र, कब गाया जाता है? 19
11 ईस्वी में। कहाँ पर? कलकत्ता में गाया जाता है प्यारे मित्र। अब अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय ध्वज के बीच बने धर्मचक्र का रंग कैसा हो? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। राष्ट्रीय ध्वज के बीच बने धर्मचक्र, जो धर्मचक्र यानी गोलाकार चक्र है जिसमें हमने चर्चा की 24 तिलियां होती हैं, इसका रंग कैसा है? तो इसका रंग कैसा है प्यारे मित्र, जल्दी से बताइए आप लोग। गहरा नीला। कैसा है प्यारे मित्र? तो गहरा नीला। अभी तक जिनको नहीं पता तो वो याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न जो हमें सीखने को मिला। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो सभी को पता होना चाहिए। कौन सा है प्यारे मित्र, जल्दी से बताइए कौन सा है? तो वंदे मातरम। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प सी। अगला प्रश्न इसी से रिलेट करके, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया जाता है प्यारे मित्र? ये तो पता होना चाहिए। कहाँ गाया जाता है और कब गाया जाता है? तो 1896 ईस्वी में। कहाँ पर गाया जाता है? कलकत्ता में गाया जाता है। कहाँ पर? 1896 ईस्वी। कहाँ पर? कलकत्ता में। याद रखिए, यानी विकल्प सी सही होगा। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करें। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं प्यारे मित्र? 1 3 2 4। 1 3 2 4। तो कितने दिखाई देते हैं? तो प्यारे मित्र अगर पूछता कि कितने शेर हैं तो 4 हैं, लेकिन दिखाई कितने देते हैं? तो 3। यहाँ पूछ क्या रखा है? तो दिखाई देते हैं, दिखाई 3 देते हैं, जबकि हैं कितने? 4। भारतीय प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है प्यारे मित्र? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगले प्रश्न की चर्चा करें। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान या जय हिंद? जिनको पता है जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा प्यारे मित्र? तो सत्यमेव जयते कौन सा होगा? भारत का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। यानी विकल्प कौन सा सही? विकल्प ए सही है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत का ग्रेगोरियन संतत किस पर आधारित है प्यारे मित्र? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत पर आधारित है। किस पर? शक संवत पर आधारित है। ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस सीरीज के भारत के प्रतीक चिन्ह से रिलेट करके थे। अगर आपका स्कोर कितना रहा आप कमेंट करके बताइए। आपने 17 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए, कितने आपको पता थे, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आप अगले प्रैक्टिस सीरीज में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्रों।